नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, आगे की जिंदगी के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उतार चढ़ाव अभी चल रहे हैं, इसकी क्या अवस्था बनी हुई थी। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ होगी उसको भी दिखाएंगे, जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ होगी उसको दिखा के भी पूर्णतः विचार करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो काफ़ी अच्छे अच्छे योग इनके हाथ पर है, अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें। लेकिन इनके हाथ पर जो राहु रेखा है ना, वो ज़्यादा ही तकलीफदेह अवस्था वाली मानी जाएगी। यहां पर से जिस भी जातक के हथेली पर ऐसी राहु रेखा होगी, निसंदेह उनके ज़िंदगी पर परेशानी आएगी और बहुत ज़्यादा आएगी। तो यहां पर से हम आज नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे और कैसे समझे कि कैसी राहु रेखा आपको कैसा फल देती है और कितनी ज़्यादा हार्ड राहु रेखा के लिए क्या कुछ करना ठीक रहेगा और कब करना ठीक रहेगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, आज हम इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर ले राहु रेखा का, तो यहां पर से देखो, मैं दिखाता हूं आपको। ये रही इनकी राहु रेखा। तो उसके बाद हम इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे और पॉजिटिव चीज़ इनके हाथ पर है, तभी कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल भी इनका हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सर्वाइव भी कर रहे हैं। अगर इनके हाथ पर पॉजिटिविटी नहीं रहती तो फिर सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल था, बेहद मुश्किल था। तो अभी हम दिखाते हैं चीज़ों को स्पष्ट रूप से। तो ये रही इनकी राहु रेखा, एकदम ताकतवर, कुछ कुछ आयु के बाद तो बहुत ताकतवर है। अब इसके डिफरेंस को समझना है आपको कि ये इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले चीज़ कि कौन सी राहु रेखा ताकतवर है, कौन सी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे इनके हाथ पर आपको समय समय पर ये कट्स दिख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा गुरुजी ये तो बहुत पहले से, लेकिन इन्होंने पहले तरक्की की है। तो अभी हम बताते हैं आपको। देखना, अगर आपकी जीवन रेखा की मोटाई इतनी है, अगर इतनी ही मोटाई की राहु रेखा इसको कट कर दे तो फिर समझिए ये ज्यादा तकलीफदेह अवस्था है। मतलब इस समय जातक की जिंदगी पर परेशानी आनी ही आनी है। अगर आपकी जीवन रेखा की मोटाई इतनी है, इतनी है और उसको इतनी सी राहु रेखा ने कट किया, तो वो ज्यादा तकलीफदेह अवस्था नहीं मानी जाएगी। मतलब पार्शली इसको कहीं ना कहीं डिफेक्टेड माना जाएगा, पार्शली राहु रेखा का कट माना जाएगा, एकदम सीवियर नहीं माना जाएगा, मेजर नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी राहु रेखा तो राहु रेखा, ये तकलीफ तो देता ही है। जिसने अभी अपने ज़िंदगी पर कोई परेशानी नहीं देखी है, अगर उसके ज़िंदगी पर राहु रेखा थोड़ा सा भी हो तो वो भी तकलीफदेह अवस्था है। कहीं ना कहीं वो जातक ज़्यादा ही परेशान रहते हैं और ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इनके हथेली पर क्या हो रहा है ना, ऐसे बहुत से लोगों के हथेली पर होगी और कुछ लोग तो काफ़ी वरीड भी हो जाते होंगे कि गुरुजी मेरे हाथ पर तो राहु रेखा है और मैं काफ़ी टेंशन में आ गया हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करना सीखें कि राहु रेखा का स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। तो ये समझ लिया आपने, अगर जीवन रेखा के समतुल्य किसी राहु रेखा ने आपको किसी भी आयु में काटा है तो उससे ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था कुछ नहीं हो सकती। उसके लिए इमीडिएटली उपाय करो। और अगर किसी कम स्ट्रेंथ वाले राहु रेखा ने काटा है, जैसा इस पिक में आपको दिख रहा है यहाँ पर से मैंने जो बनाया, तो इसके लिए ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था नहीं मानी जाएगी। मतलब ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर हो सकता है बहुत परेशानी ना भी आए, और अगर डराया जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर से एक और कंसेप्ट है, अगर उसी राहु रेखा के समय कुछ प्रोग्रेस लाइन दिख जाए तो फिर समझना कि आपके ज़िंदगी पर तरक्की तो होगी लेकिन ऑब्स्टेकल भी रहेंगे, मज़ा नहीं आएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ फील कर सकते हैं कि डेफिनेटली मैं ज़िंदगी पर तरक्की कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे ज़िंदगी पर सब चीज़ मुझे मिल रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। जितना एक्सपेक्टेशंस मुझे लगा है अपनी लाइफ से, या फिर जितना के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो ये वाली समस्या जातक की ज़िंदगी पर बनी रहती है। लेकिन प्रोग्रेस लाइन है अगर किसी के हाथ पर रहे तो एक बात ध्यान रखना कि राहु रेखा का बहुत विषम दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर वो कर भी रहा होगा ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं बहुत ही ईजी कंसेप्ट से समझाता हूँ।
अगर आपकी मंथ की सैलरी लाख रुपए होती है और आपकी 80,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी आप ये फील करेंगे चलो कोई नहीं, 80,000 ही हुआ ना, 20,000 तो बच गया। अगर आपकी मंथ की सैलरी ही 80,000 हो और आपके 90,000 खर्च हो जा रहे हैं, तो आप क्या फील करेंगे कि मैं तो 10,000 लॉस में जा रहा हूँ। तो बात बस इतनी सी है। एक होता है कि आपको नेगेटिव में पॉजिटिव फल देना, मतलब आपको ऐसा फील होता है, एक होता है एकदम नेगेटिव। तो यहां पर से एक आशा की किरण है कि अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन रहे राहु रेखा के समतुल्य, तो एक आशा की किरण बताई जा सकती है जहां पर से आपकी जिंदगी ठीक रहेगी, मतलब उतनी भी कोई बहुत गड़बड़ नहीं रहेगी। ये चीज़ है मैंने इसलिए एरोब्रेट की, ताकि बहुत से लोगों के प्रश्न थे। और दूसरी चीज़ है कि इनके हाथ पर भी वैसी कुछ अवस्था है कि इनकी राहु रेखा कट से और परस्पर इनकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। अभी तो इसको थोड़ा आपको गहनता से समझना है कि कहां पर से इनकी राहु रेखा एक्टिवेटेड है। देखिए शुरुआती दौर से भी यहां भी आपको एक कट दिखा होगा, यहां भी दिखा होगा। जहां जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, समझना वही सिर्फ राहु रेखा, एकदम बहुत ज्यादा नहीं है, समझना। ये एक मुझे दिख गया, जैसा मैंने आपको बताया था। तो देखो जीवन रेखा की मोटाई इतनी है, राहु रेखा की भी मोटाई इतनी है। तो एक पहला कट यहां पर से दिखा हमें, दूसरा कट यहां पर से मुझे दिखा, दूसरा कट मुझे यहां पर से दिखा, ये देख लिया आपने। अभी तीसरे और चलते हैं। तीसरा कट मुझे यहां पर से दिखा, चौथा यहां पर से दिखा, ये सब। उसके बाद कोई कट्स नहीं इनके हाथ पर, रैसेस हैं कुछ। एक कमेंट्स भी था कि गुरुजी रैसेस और राहु रेखा में क्या डिफरेंसेस है, तो वही डिफरेंस मैं दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद अगर राहु रेखा है भी ना, तो बहुत कम विजिबल है, जिसका बहुत दुष्प्रभाव नहीं आता। मान लिया जाए कि आपको कोई बीमारी होती है जिसका ड्यूरेशन 2 दिन है, मान लिया जाए आपको फीवर होता है और वो आपको 2 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है, आप उसके आदी हो जाते हैं। और कोई एक फीवर होता है जो आपको आधे दिन में ठीक हो जाता है। तो मेरे समझ से कि 2 दिन वाला जब आपने फीवर बर्दाश्त कर लिया, तो आधे दिन वाले फीवर से आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, भले ही वो फीवर होगा लेकिन क्या फर्क पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने वो 2 दिन का जब फीवर बर्दाश्त नहीं किया है, उसको अगर 1 घंटे का भी फीवर आ जाए तो बहुत उसके लिए होगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है। आपने इतना बड़ा कष्ट अपने जिंदगी पर सहा, तो ये छोटी मोटी राहु रेखा, छोटी मोटी नॉर्मल नुकसान जिंदगी पर क्या क्या ही कर ले, क्या ही आप दिक्कत में आओगे, कभी नहीं दिक्कत में आओगे, कभी परेशानी में नहीं आओगे। लेकिन हाँ, इसके बाद एक और ताकतवर ये दिख गई हमें, फिर यहाँ एक ताकतवर है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी मुझे दिख रही है हल्की। इसके बाद तो इनके हाथ पर राहु रेखा नहीं है। तो इतनी दूर इनकी राहु रेखा ने इनको डिस्टर्ब किया है, मतलब आप समझिए कि ये राहु रेखा है तो ज्यादा, और जिस भी आयु में है ना, वो आयु इनको परेशान तो करेगी। लेकिन एक खुशी की बात ये है कि इनके जो राहु रेखा का के साथ कुछ कुछ मेजर राहु रेखा के साथ तो प्रगति के योग बन गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक आशा की किरण मुझे दिख रही है। इस आशा के किरण के एवज में मैं ये बात तो आपको ज़रूर से कह सकता हूँ, और 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में तकलीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तरक्की भी मिलेगी। लेकिन जिस राहु रेखा के संपर्क में आप हैं, उस राहु रेखा के लिए तो आपको उपाय करना जरूरी है, नहीं तो एक असमंजस की स्थिति आपके ज़िंदगी पर परस्पर बनी ही रहेगी, और आप काफ़ी ज़्यादा दुविधा में रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी अच्छी है अथवा बुरी है। तो अभी मैं आपको और आगे दिखाऊंगा, लेकिन कुछ एक आयु के बाद एक खुशखबरी है। कुछ एक आयु के बाद आपकी जीवन रेखा ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति के योग बने हैं, मतलब जिंदगी बदलने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है। और एक बेहद खुशखबरी के रूप में मैं चीज़ों को आपको दिखाने वाला हूं। बेहतरीन है, बेहतरीन है। मैं इसका क्या ही चर्चा करूं, बस इतना ही बोलूंगा कि जबरदस्त है। अभी इनकी पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, फिर एक बहुत बड़े नेगेटिव चीज़ पर तो मैंने विचार कर ही लिया, इसके उपरांत भी जो छोटी बड़ी नेगेटिविटी है उसको भी दिखा दिया जाएगा। तो पहले पॉजिटिविटी को देखिए। इनके लिए इनका दूसरा पिक मैं दिखाना चाहूँगा आपको। पॉजिटिविटी के रूप में जीवन रेखा तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्यूरेट है, मस्त है, और कुछ प्रगति का योग आपके कुछ एक आयु के बाद परस्पर बने हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ज़बरदस्त आपकी फेट लाइन, ये प्रगति के योग ये वाले हो गए, ये वाले। उसके बाद एक ज़बरदस्ती दिखने वाली भाग्य रेखा है, और फिर कहीं ना कहीं ये भाग्य का साथ तो मिल रहा है जिंदगी के लास्ट तक है। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी हैं, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। एक ज़बरदस्ती सूर्य रेखा एक से ज़्यादा, और बुध रेखा बन रही है, जो राहु रेखा के एवज में कुछ परस्पर नुकसान को दर्शा रही है। बाकी तो ये आपकी बुध रेखा बन ही रही है, एक बढ़िया आपकी माइंड रेखा, बढ़िया हृदय रेखा। हृदय रेखा पर थोड़े इमोशंस तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जातक के जहन में पैसा पैसा चलता है। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि गुलाबी हथेली है, इससे बड़ी पॉजिटिविटी कुछ हो ही नहीं सकती।
जहाँ तक की जिंदगी ऐसो आराम में रहती है, इसमें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और मैं संदेह देख भी नहीं रहा हूँ। तो ये एक बढ़िया अवस्था है, ये इवन बहुत बढ़िया अवस्था है जहाँ पर से जिंदगी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी। ऐसे जातक अपने ज़िंदगी से कहीं ना कहीं संतुष्ट तो होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिविटी भी है आपके हाथ पर, नो डाउट है। एक नेगेटिविटी तो मैंने राहु रेखा के एवज में दिखाया, दूसरी आपकी देख लो बृहस्पति के एवज में। ये बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है। प्रारंभिक समय आपके स्ट्रगल्स, कुछ इमोशंस है, बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्ति हैं, बहुत सी बातें मन में चलती हैं, भावुकता हद से ज़्यादा है, ये समस्याओं तो मुझे दिख रही है। इसके बाद भी छोटी छोटी सी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, उसको हम अच्छे तरीके से एलोबरेट कर देंगे। मेन अभी इनका जो है ना, इनका प्रश्न है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो वो आगे कैसा रहेगा। तो चलिए क्लोज पिक से हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इनका क्लोज पिक है, देखिए बुध रेखा मुझे कुछ तो दिखी बढ़िया और कुछ एक खराब भी दिखी, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस रहते हैं, लेकिन बुध रेखा आपकी है ठीक ठाक। उसके बाद देखो प्रॉब्लम आपकी राहु रेखा से ही हुई है, जो कि जिंदगी पर एक एज था, जो तरक्की भी इन्होंने देखा है, चूंकि भाग्य रेखा पतली है इनकी। लेकिन अभी की जो आयु है ना, ये थोड़ी तकलीफदेह चल रही है। मैं अभी दिखाता हूं, बचपन से आपके जिंदगी को कवर करते हैं, शायद आप चीजों को समझ पाए। देखिए अच्छे घर में जन्म तो हुआ होता है और बाकी प्रगति के योग जिंदगी पर निरंतर बने हैं, तो ये जातक के बचपन के जिंदगी को बताते हैं कि स्ट्रगल रहता है थोड़ा बहुत, चूंकि बृहस्पति गड़बड़ थी, तो नो डाउट ये स्ट्रगलिंग फेज तो रहता ही है बचपन में। लेकिन जैसे जैसे ये लोग जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कुछ सफलताएं भी जिंदगी पर मिलती हैं। जैसे कि प्रगति के योग बने थे, तो इनके जन्म के बाद इनके घर में उन्नति भी हुई होगी, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। एक दिक्कत आपके 20वें साल की आयु में मुझे दिखी, 20 के बाद अभी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 22 वर्ष से कोई नौकरी प्राप्ति के योग थे, फिर 23 में, 24 में दिक्कत थी, फिर 27 में एक नौकरी प्राप्त, 27 में ग्रोथ हुआ है, 28 में ग्रोथ हुआ है, फिर 29 में ग्रोथ हुआ है, फिर 31 में और 30 के ही आसपास 31वें वर्ष की आयु में बड़ी समस्या, कुछ एक मेजर चेंज था। 31वें के बाद कुछ प्रगति के योग, तो निरंतर पैसे आपने कमाए हैं, लेकिन फिर एक फ्लक्चुएशंस के एज आपके बन गए हैं, मान के चल लो। एक तो आपके 37 वर्ष में थे, एक आपके 39वें वर्ष में थे, 39 ईयर्स की एज में। 39 के बाद आपकी एक 40 में प्रगति है, 42 में, 43 में, लेकिन 44 ईयर्स से आपकी जिंदगी में बड़ा उथल पुथल हुआ है। 44 में एक था, फिर 46 में था, फिर 48 में था, लेकिन 49 50 के आसपास एक प्रगति का योग है, लेकिन 51 में फिर एक दिक्कत है। तो यहां पर से आपकी जिंदगी की गाड़ी चल तो रही होगी, लेकिन वही बहुत आहिस्ते आहिस्ते चल रही होगी। आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने जिंदगी के गाड़ी के स्पीड से, मतलब एक्सपेक्टेशंस के आधार पर बेनिफिट नहीं हो पा रहा होगा, जो कि आपके एतलिया में स्पष्ट बता रही है। आपके यहां पर से मुझे राहु रेखा का कर्ज दिख रहा है। उसके बाद 51 में एक दिक्कत है, फिर तकरीबन एक 54 में। हालांकि इसका उपाय तो करना चाहिए, 51 के बाद थोड़ी जिंदगी आपकी स्मूथ होगी। 55 में एक तरक्की है आपके जिंदगी में मुझे दिखा, 56 में एक दिक्कत है, फिर तकरीबन थोड़ी अच्छी चली, एक आपके 59 में एक तरक्की है, फिर 60 के बाद 60 ईयर से मैं आपकी जिंदगी को अच्छा देख रहा हूं। 62 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 66 में एक तरक्की है, 67 में है, 69 में, 71 में, मतलब 71 तक तो तरक्की जिंदगी पर है। 71 से लेकर 73 तक एक ट्रायंगल्स है। 73 के बाद जिंदगी स्मूथ चली, 73 के बाद कुछ विशेषकर 75 में एक यात्रा है, 75 के बाद भी आपकी जिंदगी लंबी दिखा रही है हमें, जहां पर से जातक की जिंदगी लंबी तो रहती है। मतलब मैं 90 ईयर्स तो उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन मूल तरक्की आपको मैं जहां तक देख पा रहा हूं 51 वर्ष के बाद, 51 वर्ष के बाद देखने को मिलेगा। एक दो राहु रेखा है जिसका आप उपाय करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बाद बाकी विशेष दिक्कत तो मुझे दिख नहीं रहा। और कुछ एक प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में मंगल रेखा, जो कहीं ना कहीं राहु रेखा का बचाव कर रही थी, मंगल रेखा है आपकी, भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली ये राहु रेखा का बचाव कर रही थी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में। इसको हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, और आगे की जिंदगी भी मुझे अच्छी दिख रही है, तो ये भी बेहद खुशी की बात है। तो यहां पर से आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे आपका जिंदगी ठीक होना ही है। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, बाकी जो रेमेडीज निकल के आएगा वो हम दे देंगे। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझना है, तो ये इनका दूसरा पिक से हम विचार करेंगे। ये वाला, ये इनके स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, प्लान्स ठीक ठाक है, राज्यों कारक हथेली, गुलाबी हथेली है,
तभी तो कहीं ना कहीं आज तक अपने जो आपके धक्के लगे हैं ज़िंदगी पर, जो शॉक लगा है, उसको आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं धन की आगमन हो रही है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी पॉजिटिविटी प्लैनेट्स काफ़ी गद्देदार अवस्था में राजयोग कारक गति होती है, ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। 65% राजयोग का फल है, लाइफ अच्छी ही बीतती है, नो डाउट। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति अच्छी, तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी है। कभी कभार कमज़ोर होते हैं, कभी कभार कमज़ोरी सी लगती है, मतलब कभी कभार घबराहट सी होती है। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाती है। इच्छा और तर्क शक्ति कमाल की, डिज़ायर्स बहुत कमाल के, बहुत कुछ करने की इच्छा है और उसको आप डेफिनेटली करते हैं। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, शानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का व्यक्तित्व जो होता है बड़ा ही शानदार होता है। मतलब ये लोग घबराते नहीं है कभी, ये लोग परेशान नहीं होते। बहुत ज़बरदस्त स्तंभ है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, और ये रखना भी नहीं चाहिए, क्या ही मतलब होते रखने का। बाकी फिंगर के बीच में क्या है, पैसे तो खर्च होंगे, टेंड कर रही धार्मिक आस्था है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। सन सैटर्न की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है। सन फिंगर लंबी है, हिम्मती है। बुद्ध फिंगर लंबी टेंड कर रही है, बिजनेस के से धन लाभ को दर्शा रही है। ऐसे ज़्यादा बिजनेस ही करते हैं। थोड़े राहु रेखा का समय खत्म हो, फिर बिजनेस करने में और मजा आएगा, आपको बेनिफिट होगा, ये कंफर्म है। तो फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी को दर्शाती है। अभी हम प्लैनेट्स पर विचार करेंगे। तो बृहस्पति बचपन में थोड़ी तकलीफ दे रही थी, लेकिन परोपकार के योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। जहां पर से जातक काफी परोपकारी है, कुछ स्क्वायर है। तो 32वें वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी बता रही थी। प्रोग्रेस हुई है जिंदगी पर, लेकिन थोड़ी इन लॉज से प्रॉब्लम्स होती है। मतलब जो आपके घर के बड़े होते हैं, इन लॉज होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत अनबन या रिलेशन में थोड़ी समस्याएं रहती है। बाद बाकी बृहस्पति ठीक है, 35 वर्ष के बाद तो अच्छा, ये परोपकारी व्यक्ति हैं, दूसरे के लिए करना आपको बहुत पसंद है और आप करते भी हैं, डेफिनेटली आप करते हैं। तो बृहस्पति ठीक मैं मानूंगा। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। चूंकि भाग्य रेखा का ब्रांचेस है, काफी स्पष्ट है। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, ये सारे ब्रांचेस भाग्य रेखा के हैं, तो प्रॉपर भाग्य का साथ इस चीज को ये दर्शा रही। तो भाग्य के रिगार्डिंग विशेष दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। बेसिक नॉलेज काफी अच्छा होता है, काफी प्रभावी होता है। एक सूर्य रेखा काफी अच्छी है। सूर्य रेखा यहाँ से आके अटैच हुई, यहाँ पर से सीधी चली, और कुछ यहाँ पर से एक फिश जैसा लग रहा है हमें, लेकिन बन रहा है। फिलहाल बहुत क्लियर तो हुआ नहीं है, लेकिन ये बनेगा तो बेनिफिट कराएगा। हालांकि इसका एक्टिवेशन पीरियड 45 के बाद था, चूंकि राहु रेखा का साया था, तो ये बहुत ही अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये देगा। सूर्य रेखा वैसे अच्छी है, काफ़ी टैलेंटेड है, प्रॉपर्टीज एक से ज़्यादा बनाते हैं, इस चीज़ को ये दर्शा रही है। यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस ऊपर जा रहे हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। यहाँ पर से लाइन्स है जो कहीं ना कहीं दर्शाती इंसान कितने तेज तर्राक मानसिकता के, बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को ठीक कर ही लेते हैं। सूर्य रेखा अच्छा अच्छी एक्यूरेसी को दर्शाती है। फिश का एक्टिवेशन हो जाएगा राहु रेखा के बाद, आपको फील होने लगेगा, क्या पता ये फल दे रहा हो, लेकिन तकलीफ ही इतनी जिंदगी पर दिखी कि इसके एवज में आपको पता नहीं चल पा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। बाद बाकी यहाँ पर से भी 2 लाइन्स आपके हथेली पर अवस्थित है, काफ़ी तेज है, काफ़ी स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं आप, तो ये चीज़ तो बढ़िया है। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, कुछ एक दबाव, कुछ एक इमोशंस को ये दर्शा रही थी, नॉर्मल ही है। बाकी आपकी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन अच्छा है, व्यक्ति काफ़ी रूटीन को फॉलो करने वाले, रूटीनबद्ध रूप से कार्य करते हैं। मस्तिष्क रेखा ज़्यादा बड़ी है, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, नहीं तो परेशानी वाली होगी। हालांकि दिमाग के काफ़ी तेज है। माइंड रेखा में विशेषकर दबाव नहीं है, बढ़िया माइंड रेखा है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद, एक 45 के बाद है, और आगे भी आपकी जीवन रेखा काफ़ी, ये भाग्य रेखा काफ़ी स्पष्ट है। ये देखो स्ट्रांग फेट लाइन, जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया है। कुछ एक ब्रांचेस इधर से खुले 28 वर्ष के बाद कुछ धन लाभ हुआ होगा जिंदगी पर, ये भाग्य रेखा से दिखा रही है। परस्पर कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का कुछ ना कुछ साथ आपको जिंदगी पर मिलता ही रहा है, इस चीज का भी ये परिचय करा रही है। देखो भाग्य रेखा ऐसी है, और भाग्य रेखा पर परस्पर कुछ ना कुछ जिंदगी पर साथ मिलने के आसार बने हुए थे, निरंतर बने हुए थे। लेकिन कुछ कुछ ऑब्स्टेकल भी जिंदगी पर थे, तो कुछ समस्याएं, कुछ फाइनेंशियल लॉस भी आए, लेकिन परस्पर तरक्की के योग थे। 36वें के बाद अच्छी भाग्य रेखा है, फिर जिंदगी के लास्ट तक मजेदार है, एकदम मजेदार है। ये सारे जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग तो मैंने बताया, जहां पर से राहु रेखा को लेके बहुत ज्यादा फलित नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप बनाओगे, ये कंफर्म है। चूंकि राहु रेखा अवरोध कर देती है ना, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देती है, तो ये एक समस्या रहती है। बाद बाकी दोनों मंगल अच्छा है,
स्ट्रांग मानसिकता है, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा में इंसान काफी तेज तर्राक मानसिकता के होते हैं, समझदार मानसिकता के होते हैं, नो डाउट। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, पराक्रम से जिंदगी जीते हैं, पराक्रम से आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और आयु दीर्घायु होती है। चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा पर कुछ लाइंस है जो कि ये परस्पर यात्राओं को दर्शाती है जिंदगी पर, यहां पर से यात्राएं होती हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, इंसान की पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है, शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति को ज्यादातर केसेस में शांति रहना चाहिए, फालतू का गुस्सा वुस्सा करके कुछ नहीं मिलता। तो चंद्रमा को तुम अच्छा ही देख रहे हैं आपके हथेली पर, तो यहां पर से जातक की पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है, काफी प्रभावी होती है। अभी चलिए हम दिखाते हैं इनके और भी चीजों को। केतु पर्वत पे के फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और काफी एक अच्छी भाग्य रेखा बनकर जिंदगी के लास्ट तक गई है, जो कि मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, अभी भी दिखा देता हूं, जो कि चल रही बढ़िया चल रही है। और एक जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय, इनकी पत्नी इनके लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली होती है। शुक्र पे कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, नॉर्मल स्ट्रेस थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, मनी मैनेजमेंट के अच्छे थे, तो व्यक्ति पैसे अवश्य ही मैनेज कर पाएंगे। लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स हैं, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, नो डाउट। मंगल पे बहुत वरीड की लाइन्स, व्यक्ति बहुत सोचते हैं, मजबूर हो जाते हैं सोचने पर, मजबूरी हो जाती है सोचने पर, ये देखिए एकदम वरीड के लाइन्स है। यहां पर से कुछ मुझे एक ट्रायंगल दिखा भी, लेकिन इतनी ज्यादा राहु वरीड की लाइन्स है ना, और प्रभावी है, जहां पर से ज्यादा चिंता में स्वभाव के होते हैं। बाकी आपकी अच्छी मंगल रेखा है, जीवन रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घायु है, लेकिन विशेषकर चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ भी नहीं होता। थोड़े इरिटेशंस के लाइन बने हुए हैं, जहां पर से व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ लाइन्स ये वाली भी ना इरिटेशंस की लाइन है। बाकी आगे एक बुध रेखा बन रही है, जो कहीं ना कहीं जातक के जिंदगी पर कुछ सफलताओं को दर्शा रही है। जैसे राहु रेखा का समय घटेगा ना, क्योंकि बहुत जल्दी हटने वाला है, तो जिंदगी पर सफलताओं को देखने को मिलेगा। तो ये था इनके दली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।